आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेजित आशीष में। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमिक का चौथा क्लास है और आज चौथे क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आरबीआई। तो आरबीआई से संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आरबीआई से क्वेश्चन जीएस के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है और यह हमारे जो एग्जाम पर्पज से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज के क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे आरबीआई से संबंधित जानकारी। हम आपको आज आपको पढ़ाएंगे। हम आरबीआई से संबंधित जो भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उससे संबंधित आज का हमारा क्लास होगा। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आरबीआई की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुआ, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, वर्तमान में कौन गवर्नर हैं। इससे संबंधित जानकारियां आज हम आपको प्रदान करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी का 3 क्लास ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से कीजिए। ओके, और हमारे प्रत्येक वीडियो को आप जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज इंडियन इकोनॉमी का चौथा क्लास है जिसमें हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत में बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का सर्वोच्च स्थान है। यानी यह जो है आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, यानी बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा एवं सबसे सर्वोच्च आरबीआई का स्थान होता है। ठीक, तो आरबीआई पूरे भारत में सभी बैंकों का रेगुलेशन करती है। ठीक, उनको जो देख रेख आरबीआई के देख रेख में ही काम करते हैं सभी बैंक। किसी भी बैंक को एक ब्रांच स्थापित करना है तो आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक होता है, या फिर कोई बैंक इस्टेब्लिश करना है तो आरबीआई इसकी अनुमति देगी। इसलिए आरबीआई को कहा जाता है कि यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था का आरबीआई का भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का सर्वोच्च स्थान है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था अधिनियम 1934 के तहत। यह जो है संसद में अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसको जो है अधिनियम 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था तो आप लोगों को आंसर देना है कि 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था। ओके, तो आरबीआई भारत में बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का स्थान सर्वोच्च है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेशनलाइजेशन, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का भारत के अधीन लाया गया, आरबीआई को भारत के अधीन लाया गया। यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। प्रारंभ में जब आरबीआई की स्थापना किया गया था उस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, तो जब आरबीआई की स्थापना किया गया था प्रारंभ में, तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में कोलकाता से ट्रांसफर करके बम्बई कर दिया गया। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय बम्बई में है। ओके, आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।
आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर नियुक्त हुए थे। ओके, जबकि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। इसके पूर्व उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल के बाद शक्तिकांत दास जो है 25 गवर्नर के रूप में नियुक्त हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ओके, तो ये जो है आरबीआई की स्थापना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि आरबीआई की जिम्मेदारियां क्या हैं, यानी कौन कौन सी जिम्मेदारियां आरबीआई की हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे आरबीआई की जिम्मेदारी है कि जो है बैंकों का जो बैंकिंग व्यवस्था है भारत में, इसकी जो है देख रेख करना, इसमें जो है अपना जो है नियंत्रण स्थापित करना, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होता है। जैसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, या जो है बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है। यानी जो भी बैंक भारत में हैं उन सभी बैंकों का देख रेख, उनका जो मैनेजमेंट, उनके ऊपर रेगुलेशन स्थापित करना, ये सब जो है आरबीआई का वर्क होता है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक होता है। भारत सरकार को जब भी लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की जो है लोन के रूप में ज़रूरत होती है, तो लोन के रूप में पैसे प्राप्त आरबीआई से करता है। भारत सरकार या राज्य सरकार जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब यह लोन के रूप में आरबीआई से पैसा लेता है। इस आधार पर कहा जाता है कि आरबीआई जो है भारत सरकार का भी बैंक है। ठीक, यदि भारत सरकार के पास अधिशेष ज़्यादा है तो यह जो है आरबीआई के पास पैसा जमा भी कर सकती है, या कोई राज्य के पास अधिशेष है तो राज्य सरकार भी आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों जो है पैसा जमा भी कर सकती है अधिशेष के रूप में, और लोन के रूप में पैसा आरबीआई से प्राप्त कर सकती है। इसलिए जो है इस भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की जिम्मेदारियों में है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करता है। अर्थव्यवस्था में महंगाई ना बढ़े, इसका जो भरसक प्रयास आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है? मौद्रिक नीति के द्वारा। कुछ मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जाता है। मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई यह हमेशा प्रयास करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मुद्रा को अधिक प्रभाव को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुद्रा का अधिक प्रचलन को जो है कंट्रोल करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या फिर मौद्रिक नीति का ही एक उपकरण के रूप में यूज आरबीआई करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत कुछ ऐसे उपकरण का प्रयोग करता है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य इम्पॉर्टेंट जो है आरबीआई की जिम्मेदारियां हैं, जिसको हम आप लोगों को जो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो लिखवाने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला हमारा है आरबीआई की जिम्मेदारियां, यानी आरबीआई की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, इसको हम आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग जो है ध्यान से सीरियस होकर सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ से पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामों में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये जो है आरबीआई की जिम्मेदारियाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आरबीआई सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। आरबीआई सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। तो यह जो है आरबीआई कैसे जो है सरकार के रूप में कार्य करती है, या जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के जो बैंकिंग
बैंकिंग व्यवस्था है इस जो है आरबीआई के द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक, आरबीआई भारत सरकार या राज्य सरकार को उनकी जरूरत पड़ने पर उनको लोन भी देती है और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिशेष को भी जमा करती है। ठीक है, तो जो है इस आधार पर कहा जाता है कि आरबीआई यह भारत सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार के पास अधिशेष है तो वह अधिशेष आरबीआई के पास जमा भी कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त भी कर सकती है। तो यह जो है भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बैंकिंग का कार्य भी आरबीआई करती है। केवल एक ऐसा राज्य है सिक्किम जहां आरबीआई कार्य नहीं करती है। सिक्किम में आरबीआई की बैंकिंग व्यवस्था कार्य नहीं करती है। तो सिक्किम के अलावा भारत के संपूर्ण राज्य एवं भारत सरकार के जो है बैंक का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक, इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। ओके, दूसरा है आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है। आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है, यानी भारत में सभी बैंकों को नियंत्रित एवं संचालित करने की जिम्मेदारी आरबीआई के द्वारा होता है। भारत में जो बैंक हैं, जो अन्य बैंक हैं भारत में, उन बैंकों के यदि अधिशेष है उनके पास तो वह आरबीआई के पास जमा भी कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक आरबीआई से लोन प्राप्त कर सकती है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, यानी बैंक अपने अधिशेष को भी आरबीआई के पास जमा कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तीसरा है भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। भारत में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग मैनेजमेंट है, सबका जो है देख रेख आरबीआई के जो है अकॉर्डिंग किया जाता है, आरबीआई के अनुसार। ठीक है, आरबीआई यह अनुमति देती है किसी बैंक को स्थापित करने के लिए। आरबीआई के द्वारा यह अनुमति दिया जाता है कि बैंक के जो है शाखाएं कहाँ और कैसे स्थापित की जाएंगी, यानी कि भारत में यदि बैंक अपनी शाखाएं स्थापित करना हो तो इसकी अनुमति आरबीआई से लेना होता है, या भारत के अलावा किसी अन्य देश का बैंक यदि भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करना चाह रहा है तो यह भी जो है आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को आरबीआई गवर्न करती है। आरबीआई के द्वारा पूरा बैंकिंग व्यवस्था भारत में देखा जाता है। ठीक, तो ये जो है तीसरा है भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चौथा है मौद्रिक नीति जारी करता है। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। ठीक, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई यह प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रा का प्रवाह किया जाए, यानी यदि अधिक मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में होगा तो यह जो है मुद्रास्फीति को जन्म देती है। तो मुद्रास्फीति न उत्पन्न होने पाए, आरबीआई हमेशा यह प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रा का प्रवाह हो जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे। और आरबीआई यह भी प्रयास करती है कि यह अर्थव्यवस्था में या किसी देश की समृद्धि कैसे आगे बढ़े, समृद्धि अधिक हो, आर्थिक समृद्धि अधिक हो, इसका भी आरबीआई पूरा प्रयास करती है। तो आरबीआई आर्थिक समृद्धि एवं मुद्रा के प्रभाव को कंट्रोल मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है और मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग करके आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। ठीक, तो मौद्रिक नीति जारी करने का दो उद्देश्य होता है।
पहला होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति न उत्पन्न होने पाए, कि महंगाई न उत्पन्न होने पाए। दूसरा उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का कि देश की आर्थिक समृद्धि न रुकने पाए, यानी आर्थिक समृद्धि भी अच्छी हो और मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में रहे, ऐसा प्रयास आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करके करता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई हमेशा यह प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक न होने पाए। ठीक, तो ये जो है मुद्रा नीति जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और मुद्रा नीति के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं आरबीआई द्वारा बनाई जाती है जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए। तो मुद्रास्फीति नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियां बना करके किया जाता है। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? यह एक महंगाई, साधारण भाषा में मुद्रास्फीति को महंगाई कहा जाता है। ठीक, मुद्रास्फीति में जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाए, जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का इतना मांग हो जाए कि मांग की वजह से उसका जो मूल्य, डिमांड की वजह से उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके अपेक्षा में उसकी पूर्ति समाज में कम रहे, अर्थव्यवस्था में कम रहे, अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का डिमांड की अपेक्षा पूर्ति कम हो, जिससे मुद्रा का जो क्रय क्षमता हो वह कम हो जाए। यानी मुद्रा का जब क्रय क्षमता कम हो जाती है तो यह जो है मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ठीक, इसी को महंगाई कहा जाता है। महंगाई, मुद्रास्फीति का अर्थ है जब हम अधिक मुद्रा दे करके कम वस्तु को खरीदें, यानी अधिक मुद्रा ले जाएं और कम वस्तुओं को खरीदें, इसी को जो है मुद्रास्फीति, महंगाई कहा जाता है। इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? या आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? मौद्रिक नीतियां बना करके। मौद्रिक नीतियों का कुछ उपकरण है जिसका प्रयोग करके आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम मुद्रास्फीति से संबंधित क्लास ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मौद्रिक नीतियां भी पढ़ा दिए हैं और मुद्रास्फीति भी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाकर यूट्यूब पे वीडियो क्लास बनाकर के अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे जा करके उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने मौद्रिक नीतियां और मुद्रास्फीति क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ओके, अगला जिम्मेदारियां आरबीआई का है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार करती है। आरबीआई के द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार किया जाता है। आरबीआई हमेशा प्रयास करती है कि विदेशी मुद्रा का भंडारण कम न होने पाए, जिससे क्या होगा? आरबीआई क्यों विदेशी मुद्रा का भंडार करती है? इसलिए करती है कि विदेशी मुद्रा की अपेक्षा अपने भारत की जो मुद्रा कमजोर न होने पाए, इसलिए हमेशा आरबीआई का प्रयास होता है कि विदेशी मुद्रा का मैक्सिमम भंडार किया जाए, जिससे भारत में जो मुद्रा है, जो रुपया है, वह कमजोर ना होने पाए कंपेयर टू अदर मुद्रा। ओके, तो ये जो है हमेशा आरबीआई का प्रयास होता है कि यह विदेशी मुद्रा का भंडारण करती है। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई 1 रुपए की नोट नहीं जारी करती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपए से अधिक नोट, 1 रुपए के अलावा अन्य नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए नोट को छोड़ करके और अन्य नोटों को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोट जारी करता है। आरबीआई 1 रुपए के नोट नहीं जारी करता है। 1 रुपए के अलावा अन्य नोटों को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार जारी करता है। जितने सिक्के होते हैं, सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सब सिक्का और 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो रुपए की छपाई होती है, जो नोट की छपाई होती है, भारत में कहाँ कहाँ नोट की छपाई होती है
और भारत में सिक्के जो है कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, वह कौन कौन से स्थान हैं, ये जो फैक्ट ग्रुप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम आप लोगों को जो है यहाँ लिखाने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला है भारत में कहाँ कहाँ करेंसी नोटें जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण 4 स्थानों पर किया जाता है। भारत में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर रुपयों जो नोट होते हैं उनकी छपाई की जाती है। तो भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है, और वह 4 स्थान कहाँ कहाँ हैं एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण 4 स्थानों पर होता है। पहला है देवास। देवास में जो है नोटों की छपाई की जाती है, और देवास जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है नासिक। नासिक में भी नोटों की छपाई की जाती है, और नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, सालबनी जो है सालबनी में भी जो है नोटों की छपाई की जाती है, और सालबनी जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। सालबनी कहाँ स्थित है? सालबनी जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। ओके, सालबनी वेस्ट बंगाल में स्थित है। चौथा है मैसूर। मैसूर में भी करेंसी नोटों का छपाई की जाती है, और मैसूर जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पहले दो देवास एवं नासिक में जो नोटों की छपाई की जाती है, यह भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। देवास एवं नासिक भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, जबकि सालबनी एवं मैसूर आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है। ओके, सालबनी एवं मैसूर आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे करेंसी नोटों का छपाई भारत में किया जाता है। ये 4 जगह जो है इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, भारत में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत में सिक्के 4 स्थानों पर बनाए जाते हैं। भारत में सिक्के 4 स्थानों पर बनाए जाते हैं। नोएडा में सिक्के बनाए जाते हैं, और कोलकाता में भी सिक्के बनाए जाते हैं, मुंबई में सिक्के बनाए जाते हैं, और हैदराबाद में। तो 4 ऐसी जगह हैं जहाँ सिक्कों की जो है ढलाई की जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं। पहला नोएडा में, दूसरा कोलकाता में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मुंबई में, चौथा हैदराबाद में। तो ये जो है कुछ फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। यानी जो एग्जाम होंगे, चाहे पीसीएस का एग्जाम है, या आरओ का है, या यूपी का, या अन्य एग्जाम जहाँ पे जीएस का रिक्वायरमेंट है, उन सभी एग्जामों में ये जो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि जो है आरबीआई की स्थापना कब हुआ, आरबीआई का वर्ग क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वर्तमान में कौन गवर्नर हैं, भारत में कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, और जो है भारत में कहाँ कहाँ जो है करेंसी नोटों की छपाई की जाती है, भारत में कहाँ कहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो ये सब से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने वही यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम एक नए चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर हम आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।